सारे व्यूअर्स को मेरी राम राम। भाई आज की वीडियो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं हवलदार के बारे में सारी नॉलेज दूंगा। आपको पता है कि एसएससी ने हवलदार की पहली बार वैकेंसीज निकाली हैं और इसके बारे में ज़्यादा आपको ऑनलाइन कोई वीडियो वगैरह या वो नहीं मिलेगी, और अगर कहीं मिलेगी भी तो हो सकता है इसके बारे में पूरी जानकारी ना मिले कि कैसे इनको लगाना है, क्या इनकी एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या प्रमोशंस के आगे एस्पेक्ट्स हैं इसमें, और क्या सैलरी होगी इनकी, क्या यूनिफॉर्म इनको पहननी होती है नहीं या कब कब पहननी होती है, इनकी क्या ड्यूटीज होती हैं, क्या क्या इनको करना होता है। हवलदार के बारे में सारी मैं इसको आपको नॉलेज दूंगा। और ये यूनिफॉर्म वाली पोस्ट है, आपको पता ही है, और मैं इसके बारे में इसलिए सारी नॉलेज दे पाऊंगा क्योंकि मेरे दोनों बेटे इसी डिपार्टमेंट में हैं, दोनों इंस्पेक्टर हैं। तो मैंने इन हवलदार्स को देखा भी है और इनके बारे में सुना पड़ा भी है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको इनके बारे में पूरी जानकारी दूं और इसके साथ साथ एमटीएस के बारे में भी पूरी जानकारी दूं। इस बार एसएससी ने फर्स्ट टाइम 3603 हवलदार की वैकेंसीज निकाली। तो फर्स्ट टाइम उनका एग्जाम होना है, उनका फिजिकल टेस्ट भी होगा, उनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड भी चाहिए। तो ये सब कुछ मैं आपको, एग्जाम पैटर्न कैसा होना चाहिए, सब कुछ हर चीज की नॉलेज में आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। अब एक जरूरी बात, अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ओली बोर्ड लाया है आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये टेस्ट लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड एनालिसिस के साथ साथ इस टेस्ट से आपको अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग का भी आइडिया लग जाएगा। साथ ही साथ ओली बोर्ड ने एक एसएससी एमटीएस सिलेक्शन बैच भी बनाया है, जिस पे फिलहाल 30% ऑफ चल रहा है। यहाँ पर 200 से भी ज्यादा वीडियो क्लासेस, 250 से भी ज्यादा सेक्शनल टेस्ट, 12+ लाइव प्रैक्टिस सेशंस के साथ पीडीएफ फॉर्मेट में क्लास नोट्स भी मिलेंगे। ये लाइव क्लासेस जल्द ही स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप फटाफट इस फ्री मॉक एंड डिस्काउंट का पूरा फायदा उठाओ। जो एसएससी ने नोटिफिकेशन दिया है वो तो 66 पेजेस का है, यानी उसको पढ़ने के लिए बहुत समय चाहिए और समझने के लिए बहुत समय चाहिए। तो इसमें जो मेन चीजें हैं उसकी सारी नॉलेज मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। देखो, इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 30 अप्रैल है, तो 30 अप्रैल में भी बहुत समय बचा है, एक महीने से भी ज्यादा। तो हम लास्ट डेट तक वेट क्यों करें, हमें इसे जल्दी से जल्दी भरना चाहिए। और इसी फीस भरने की ऑनलाइन जो डेट है वो है 2 मई तक आप भर सकते हैं। अगर किसी ने ऑफलाइन भरनी है तो ऑफलाइन चालान निकालने की लास्ट डेट है 3/5 और ऑफलाइन पेमेंट करने की डेट है 4/5। और ये ऑफलाइन पेमेंट क्योंकि बैंक में होगी तो इसलिए बैंक टाइम तक ही होगी, तो आपको बैंक टाइम के अंदर ही इस फीस को जमा कराना है 4/5 तक, उसके बाद जमा नहीं होगी। और एक चीज और है, आपको पता है जो काम करता है वो कहीं ना कहीं गलती कर सकता है, काम करने वाले से गलतियां हो सकती है। इसलिए अगर आपने फॉर्म जो भरा है वैसे तो आप बहुत ध्यान से भरें, इसमें कोई गलती ना हो, लेकिन फिर भी अगर आप देखते हैं कि आपसे कोई गलती हो गई है या हो रही है या हुई है, तो आपको एसएससी ने उसको सुधारने का समय भी दिया है। तो आप 5 मई से 9 मई तक इस गलती को सुधार सकते हैं, लेकिन ये सुधारने के लिए एक नॉमिनल से फीस भी है, वो भर के ही आप इस गलती को सुधार सकते हैं। देखो, एग्जाम पैटर्न इसका ये है कि इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें आते हैं, और दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव। जो पहला पेपर है उसका तो नोटिफिकेशन में एसएससी ने बताया है कि इसका पेपर जुलाई में होगा, तो मेरे हिसाब से जुलाई में ही होगा, कोई पोस्टपोन नहीं होगा, डिले नहीं होगा, क्योंकि एसएससी नॉर्मली उसी महीने में पेपर ले रही है जिसमें वो बोल रही है या नोटिफिकेशन में दिया है या डिक्लेयर किया है। तो मेरे हिसाब से 15 जुलाई के आसपास इसका पेपर होना चाहिए, तो आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। इसके बाद इसका दूसरा पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव, जो टियर 1 यानी कि पहला पेपर पास कर लेता है, पेपर 1 जो पास कर लेता है उसको फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर देना होता है। अब अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट इसमें 18 से 27 साल, और जो ये एज देखी जाएगी 1 जनवरी 2022 को देखी जाएगी। 1 जनवरी 22 तक ये डेट होनी चाहिए। तो कुछ जो पोस्ट एमटीएस की हैं उसमें 18 से 25 साल भी है, कुछ एमटीएस की पोस्ट और हवलदार की सारी पोस्ट के लिए एज लिमिट जो है 18 से 27 साल है। और अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसमें 10th पास माना गया है। अब लोगों का क्वेश्चन होता है कि 10th में कितने मार्क्स होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, 45% मार्क्स है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको 10th पास होनी चाहिए, वो कितने ही मार्क्स से हुई है तो आप एलिजिबल हैं। अब कुछ लोगों को फोटो के बारे में डाउट है कि भाई फोटो कैसा होना चाहिए, कब होना चाहिए। देखो, जो फोटो आपको लगाना है उसमें आपकी कैप नहीं लगी होनी चाहिए, आपके स्पेक्ट्स नहीं लगे होने चाहिए, बिल्कुल फ्रंट फेस होना चाहिए, यानी कि आपके दोनों कान उस फोटो में दिखने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक कान दिख रहा है या साइड पोज आपने ले लिया है। और फिर और भी अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो नोटिफिकेशन में एनेक्चर 5 है, सिर्फ आप उसको देख लो, उसमें सारी डिटेल फोटो की दी है कि आपको कैसे फोटो लगाना है। अब एक तो ये फोटो ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जब आपका फॉर्म में सेंटर के लिए ऑप्शन पूछेंगे तो सेंटर आप अपने घर के आसपास का चुनो,
और मोस्टली वही सेंटर मिल जाता है जो आप फर्स्ट सेंटर चुनते हो। तो अपने घर के आसपास का चुनो ताकि आपको सेंटर पे पेपर जानने में पहुंचने में कोई देरी ना हो। अब एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात करूं तो आपको जैसे मैंने पहले बताया इसमें 2 ही पेपर होते हैं। एक होता है पेपर 1 जो कंप्यूटर बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के ही होंगे और आपको उन 100 क्वेश्चंस को 90 मिनट के अंदर करना है। यानी इस पेपर को करने के लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा, इसलिए स्पीड का होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो पेपर होगा 10th स्टैंडर्ड का भी होगा। 10th स्टैंडर्ड से ऊंचे स्टैंडर्ड का पेपर नहीं आता क्योंकि आपसे 10th पास ही तो मांगा गया है। देखो इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 10th स्टैंडर्ड का होगा। जनरल अवेयरनेस भी इजी आती है, इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं आती। और रीजनिंग की बात करें तो इसमें नॉन वर्बल टाइप रीजनिंग होगी, तो मेरे हिसाब से ज्यादा टफ पेपर नहीं होता। लेकिन 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से देखो कंपटीशन तो है ही, तो आपको तैयारी तो खूब करनी है क्योंकि आपको सिर्फ ये पेपर पास नहीं करना होता, इसमें कंपटीशन क्लियर करना होता है। देखो जो आपकी मेरिट बनती है वो पेपर 1 के बेस पे बनती है। आपकी जो कट ऑफ है पेपर 1 के बेस पे आएगी, लेकिन आपको एक मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं कि आपको मिनिमम मार्क्स लेने हैं। लेकिन अगर आपकी कट ऑफ क्लियर हुई है तो देखो कंपटीशन इतना ज्यादा है, समझो मिनिमम मार्क्स तो आपके आ ही हैं, इसलिए उसकी वरी करने की जरूरत नहीं होती। ये कंडीशन जरूर है लेकिन उसको कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। तो आपकी अगर कट ऑफ क्लियर हो गई है तो समझो कि आपको कोई दिक्कत नहीं है और आपको पेपर 2 देना है। पेपर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, यानी पेन एंड पेपर का होता है। उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं 25-25 मार्क्स के। 45 मिनट्स मिलते हैं आपको इस पेपर को करने के लिए। जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। देखो इसमें कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी हैं हवलदार के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट होना जरूरी है। अगर हम बात करें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी इसी ढंग से होता है जैसा कि इंस्पेक्टर का होता है। अगर आप कस्टम्स एंड एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए जो फिजिकल, वही सेम इसमें भी टेस्ट होता है। जो वॉकिंग है 1600 मीटर की करनी होगी और वो 15 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी, और जो साइकिलिंग है वो 8 किलोमीटर 30 मिनट में पूरी करनी है। ये है मेल्स के लिए कंडीशन। अब फीमेल्स की कंडीशंस पे आते हैं। फीमेल्स को 1 किलोमीटर वॉकिंग 20 मिनट में पूरी करनी होती है और 3 किलोमीटर साइकिलिंग 25 मिनट में। अब हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। जो मेल की हाइट है वो 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट है वो 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए विदाउट एक्सपेंशन और मिनिमम 5 सेंटीमीटर की एक्सपेंशन होनी चाहिए। लेकिन लेडीज के लिए ये चेस्ट एक्सपेंशन या चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उनका वेट मिनिमम 48 केजी होना चाहिए। जो ये फिजिकल स्टैंडर्ड है इसमें कुछ कैटेगरीज को कुछ रिलैक्सेशन भी मिलती है। वो रिलैक्सेशन लेने के लिए आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। अब अगर हम बात करें सैलरी की और यूनिफॉर्म की, तो भाई पहले यूनिफॉर्म के बारे में बता दूं। देखो जो यूनिफॉर्म है वो हवलदार को हमेशा पहननी होती है। इस डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर्स को तो हमेशा ये यूनिफॉर्म नहीं पहननी होती, लेकिन हवलदार को ये यूनिफॉर्म ऑलवेज पहननी होती है। तो नॉर्मली क्योंकि आप यूनिफॉर्म में रहते हैं तो भाई देखो इस पोस्ट की रिगार्ड भी है। अब अगर हम सैलरी की बात करें तो ये 1800 ग्रेड पे की नौकरी है और 1800 ग्रेड पे में आपको ग्रोस सैलरी 30,000 से 35,000 के बीच में मिलेगी और कैश इन हैंड 23,000 से 27-28,000 तक आपको कैश इन हैंड मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में पोस्टेड हैं। अब हम स्टेट वाइज वैकेंसीज की बात करते हैं। देखो स्टेट वाइज किस स्टेट की कितनी वैकेंसीज हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं स्क्रीन पे इसको डिस्प्ले कर रहा हूं और इसके बाद आपने जो प्रेफरेंस भरनी है वो आप देखो आप किस स्टेट में लगना चाहते हो, उसी हिसाब से अपने फॉर्म में प्रेफरेंस भरना। मुझे ऐसा लगता है कि आपको फॉर्म के बारे में सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी किसी किस्म का डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा।